मुंबई ताज होटल की डरावनी कहानी, एक रहस्य जो दिल दहला देता है। मुंबई का ताजमहल पैलेस होटल, जो अपनी भव्यता और शान के लिए जाना जाता है, भारत के सबसे प्रतिष्ठित होटलों में से एक है। यहाँ देश विदेश के बड़े बड़े लोग रुकते हैं, लेकिन इसके आलीशान इतिहास के साथ एक रहस्यमयी और डरावनी कहानियां भी जुड़ी हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। यह कहानी होटल के पहले वास्तुकार वाड़ा और उससे जुड़ी रहस्यों की है। होटल की शुरुआत और वाड़ा की आत्मा। साल 1903 में जब ताज होटल का निर्माण हो रहा था, तो इसे फ्रांसीसी आर्किटेक्ट वाड़ा द्वारा डिजाइन किया गया था। वाड़ा ने होटल को बेहद शानदार और पश्चिमी वास्तुकला का प्रतीक बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन एक दिन जब वाड़ा ने देखा कि होटल को उसकी बनाई योजना के उलट बनाया जा रहा है, तो वह पूरी तरह टूट गया। कहा जाता है कि इस गहरी निराशा के कारण वाड़ा ने होटल की 5वीं मंजिल पर आत्महत्या कर ली। उसकी मौत के बाद होटल का निर्माण तो पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद से यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। ताज होटल में काम करने वाले कई कर्मचारियों और मेहमानों ने कुछ विचित्र घटनाओं की सूचना दी है। सबसे ज्यादा घटनाएं 5वीं मंजिल और कुछ चुनिंदों कमरों में हुई हैं। कई लोगों ने बताया है कि 5वीं मंजिल पर रात के समय किसी के चलने और फर्नीचर खिसकाने की आवाजें आती हैं, जबकि वहां कोई नहीं होता। सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मचारी भी इस मंजिल पर जाने से बचते हैं। कमरा नंबर 327 के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक बार एक मेहमान ने रात में किसी छाया को अपने बिस्तर के पास खड़ा देखा। उसने महसूस किया कि वह छाया उसे घूर रही थी। जब उसने लाइट ऑन की तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, वह छाया फिर दिखने लगी। होटल की लिफ्ट भी अक्सर अजीब तरीके से रुक जाती है। कई बार यहाँ 5वीं मंजिल पर बिना किसी बटन दबाए रुक जाती है, जहाँ जाने पर कोई नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे लिफ्ट को किसी ने रोकने की कोशिश की हो। एक बार एक विदेशी महिला जो होटल में रुकी थी, महिला ने बताया कि उसने अपने कमरे में आधी रात को किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनाई दी है। जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। वह वापस सोने चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद खिड़की पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। होटल का कमरा 7वीं मंजिल पर था, जहां खिड़की तक कोई पहुंच नहीं सकता था। कुछ लोगों का मानना है कि यह सब घटना वाड़ा की आत्मा के कारण होती है। वह अपने सपने गलत तरीके से पूरे होने से नाराज है और आज भी उसकी आत्मा होटल में भटकती है। साल 2008 में ताज होटल पर हुए आतंकवादी हमले के बाद इस जगह का माहौल और भी डरावना हो गया। कई मेहमानों और कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें कभी भी गलियारों में उन लोगों की परछाइयां दिखती हैं जो इस हमले में मारे गए थे। कुछ लोगों ने तो उनके रोने और मदद मांगने की आवाजें भी सुनी हैं। होटल प्रबंधन ने आधिकारिक रूप से टिप्पणी नहीं की, वे इसे केवल अफवाह कहकर खारिज कर देते हैं। हालांकि कुछ कर्मचारियों ने गुप्त रूप से इन घटनाओं की पुष्टि की है। जो लोग यहाँ रुकते हैं वे इन घटनाओं के बारे में सुनकर घबराते जरूर हैं, लेकिन ताज होटल की भव्यता उन्हें अपनी ओर खींच ही लेती है। कुछ साहसी लोग तो इन डरावनी कहानियों को अनुभव करने के लिए विशेष रूप से यहाँ रुकते हैं। यह कहना मुश्किल है कि ताज होटल की यह कहानियाँ कितनी सच्ची हैं। कुछ लोग उन्हें केवल कल्पना मानते हैं, जबकि लोगों का मानना है कि इसमें सच्चाई है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जितना खूबसूरत और भव्य कोई जगह हो सकती है, उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी भी। तो क्या आप कभी मुंबई के ताज होटल में रुकने की हिम्मत करेंगे, खासकर उसकी 5वीं मंजिल पर? तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।